अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए इंटरनेशनल टॉप 5 न्यूज़, दुनिया की 5 बड़ी ख़ास अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताआवुन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं, चैनल की मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन, पहली बड़ी खबर गज़ा फ़लस्तीन के हालात को लेकर आ रही है। जी हाँ, गज़ा में इज़राइल का आतंकवाद अभी भी जारी है और गुज़िश्ता कल गज़ा में इज़राइली जारहियत और इज़राइली आतंकवाद की वजह से मज़ीद 27 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक यह कार्रवाइयाँ अमरीकी सदर जो बाइडेन के इज़राइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर गज़ा में जंगबंदी और कैदियों की रिहाई के लिए एक मुआहदे तक पहुँचने के लिए दबाव डालने के चंद घंटे के बाद सामने आई है। इसके अलावा अमरीकी और इज़राइली वफूद ने जुमेरात को काहिरा में जंगबंदी के मुआहदे तक पहुंचने के लिए इजलासों का एक नया दौर शुरू किया है। जंगबंदी पर महीनों तक जारी रहने वाली बातचीत इन्हीं मसाइल पर मबनी है। यानी एक तरफ जंगबंदी की मेहनतें की जा रही है और दूसरी तरफ इजराइल का आतंकवाद लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि गज़ा में जंगबंदी के हवाले से बातचीत में पेशरफ्त आई है, तेजी आई है। मोसाद और शाबाक के सरबराह काहिरा में जंगबंदी को लेकर जमा है, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू ने जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ पर आमादगी की खबरों की तरदीद की। यानी ये जो कहा जा रहा था कि नेतन्याहू आमादा हो गए, अमरीका की जंगबंदी की तजवीज़ को मान रहे हैं, इसकी तरदीद नेतन्याहू ने की है। यानी नेतन्याहू ने खुलकर बताया है कि मैं तबाही पुरुष हूँ, मैं तबाही मचाऊंगा, मैं हलाकत मचाऊंगा। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह 1 साल के अंदर अंदर इजराइल का सफाया हो जाएगा। नाज़रीन, आप जानते हैं कि अमेरिका में अब इलेक्शन बहुत करीब है। जो बाइडेन तो तकरीबन दौर से बाहर हो गए, लेकिन जो बाइडेन की जगह कमला हैरिस को चुना गया है कि कमला हैरिस प्रेसिडेंट का सदारती इलेक्शन वो लड़ेगी, बाकायदा प्रेसिडेंट बनने के लिए वो लड़ेगी। लेकिन ट्रंप का एक बड़ा बयान आया है, ट्रंप उनके मुकाबले में रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी अमेरिका के सदर रह चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आया है कि कमला हैरिस हम सबको एक आलमी जौहरी जंग की तरफ ले जाएगी। उसकी वजह है क्योंकि कमला हैरिस इजराइल के सपोर्ट और हक के दिफा की हामी है। यानी इजराइल को अपने दिफा का हक है, वो इसका सपोर्ट करती है, वो हिमायत करती है कमला हैरिस। हालांकि गज़ा में जो दिल दहला देने वाली तबाही है, इस पर वो अफसुर्दा भी है, लेकिन इजराइल का सपोर्ट करती है, इजराइल की समर्थक और हामी हैं। यही वजह है जो ट्रंप का कहना सही लगता है कि कमला हैरिस अगर अमेरिका की सदर बनती है तो फिर दुनिया और तबाही की तरफ बढ़ेगी। नाज़रीन, इस वक्त जकार्ता इंडोनेशिया से बड़ी खबर आ रही है कि वहां पर आईनी अदालत के फैसले को कल अदम करने, ख़त्म करने की हुकूमती कोशिश के खिलाफ जनता ने ज़ोरदार एहतजाज किया, आंदोलन किया।
बताया जा रहा है कि इंडोनेशिया में कानून में तब्दीली के खिलाफ मुल्क के कई बड़े शहरों में एहतजाजी मुजाहरे किए गए, जिसके दौरान पुलिस के साथ जनता की आवाम की जबरदस्त झड़पें भी हुई। ये झड़पें इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता समेत दूसरे बड़े शहरों में हुई, जहां हजारों अफराद हुकूमत की जानिब से आईनी अदालत के फैसले को कल अदम करने की कोशिश के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। पार्लियामेंट के बाहर अफरा तफरी में कुछ मुजाहिरीन ने मरकजी गेट तोड़ने की कोशिश की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया की पार्लियामेंट और मुल्की आईनी अदालत के दरमियान इक़्तिदार की कशमकश सियासी बहरान को जन्म दे सकती है। गुज़िश्ता रोज इंडोनेशिया की आला अदालत ने फैसला दिया था कि पार्टियों को उम्मीदवार खड़ा करने के लिए अपनी इलाकाई असम्बलियों में कम से कम 20% नुमाइंदगी की जरूरत नहीं होगी, लेकिन 24 घंटों में पार्लियामेंट ने इन तब्दीलियों को वापस लेने के लिए इजलास तलब किया था, जो आज पार्लियामेंट में अरकान की कमी की वजह से मुलतवी कर दिया गया। नाज़रीन, गज़ा से एक दिल दहला देने वाली खबर आ रही है। देखिए, स्क्रीन पर एक मासूम छोटे से खूबसूरत बच्चे की तस्वीर आप देख रहे होंगे। जी हाँ, इस बच्चे का नाम है मुस्तफ़ा। 10 महीने का ये बच्चा है। बताया जा रहा है कि गज़ा में 10 महीने के मुस्तफ़ा की इजराइल की आतंकी बमबारी में आंख चली गई। वो एक आंख से महरूम हो गया। आंख की बहाली नामुमकिन करार दी जा रही है। मुस्तफ़ा नाम का बच्चा गुज़िश्ता साल माह अक्टूबर में गज़ा के इलाके में इजरायली बमबारी की वजह से एक आंख से महरूम हुआ था। अब उसकी उम्र 10 महीने के करीब है, लेकिन डॉक्टरों ने उसकी दाई आंख को होने वाले नुकसान के बारे में कहा है कि अब इसमें बेहतरी नहीं आ सकती। इसका एक भाई इस बमबारी में शहीद हो गया था। आंख जख्मी होने के बाद इसे मकामी हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया, लेकिन अस्पताल पर भी इजरायली मुहासरे के बाद उसे मिस्र मुंतकिल कर दिया गया है। अब वो 10 माह का हो गया, लेकिन एक आंख से महरूम की वजह से जिंदगी भर के लिए एक बड़े चैलेंज का सामना उसे रहेगा। यानी ये तो मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने रखा हूं, लेकिन आप ऐसे हजारों बच्चे हैं जिनके हाथ चले गए, जिनके पैर कट गए, कोई कंबर पास से जिनके पैर गायब हो गए, किनके कांधों पास से दोनों हाथ गायब हो गए, किसी का एक हाथ गायब हो गया, और 40,000 से ज़्यादा तो इजरायली आतंकवादियों ने सिविल सिटीजन्स, आम फ़लस्तीनियों को, आम शहरियों को हलाक कर दिया है, शहीद कर दिया है। आखिरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने अबू ज़हबी मुत्तहदा अरब इमारात से आ रही है। जी हाँ, खबर है कि मुत्तहदा अरब इमारात ने अफगान तालिबान के सफ़ीर की असनाद सफ़ारत कबूल कर ली। मुत्तहदा अरब इमारात ने अफगान तालिबान के सफ़ीर की असनाद सफ़ारत कबूल कर ली। काबुल से अफगान मीडिया के मुताबिक सफ़ीर बदरुद्दीन हक्कानी ने UAE के प्रोटोकॉल उमूर के नायब वज़ीर सैफ अब्दुल्ला अशमसी को अपनी असनाद पेश की। अफगान वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक बदरुद्दीन हक्कानी ने कहा कि अफगानिस्तान और मुत्तहदा अरब इमारात के दरमियान कीमती और तारीख़ी ताल्लुक़ात हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुत्तहदा अरब इमारात के मुसलसल ताउन और हिमायत के हम शुक्रगुजार हैं। UAE के प्रोटोकॉल उमूर के नायब वज़ीर सैफ अब्दुल्ला ने इस हवाले से कहा कि नए अफगान सफ़ीर की तकर्रुरी से दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, यानी अफगानिस्तान और मुत्तहदा अरब इमारात के दो तरफ़ा ताल्लुक़ात इंशाअल्लाह मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम होंगे। हर्बल सेहत लाए 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कॉन्टैक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई, इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो, मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट